हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर कहती हैं इंग्लिश में और जर्मन में कहती हैं उसको फुटुआ। और जर्मन में फ्यूचर के दो टेंसेस होती हैं, यानी कि फुटुआ आइंस और फुटुआ स्वाई, जिसको हम उर्दू में आगे आने वाला वक़्त मुस्तकबिल के बारे में बोलते हैं। मुस्तकबिल यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, मैं शाम को सब्ज़ी खाऊंगी, यानी कि आने वाली शाम के बारे में कि मैं आने वाले वक़्त में ये काम करूंगी। जैसे कि मैं शाम को अपना होमवर्क करूंगी, मैं शाम को स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी। ठीक है, आने वाली यानी कि मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है। और पहले हम मुस्तकबिल के बारे में पढ़ लेती हैं। ये फुटुआ आइंस है और मुस्तकबिल के दो होती हैं सेंटेंसेस, यानी कि दो मुस्तकबिल होती हैं जर्मन में फुटुआ स्वाई। कि मैं आपको इसके बाद डिटेल से बताऊंगी। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि फुटुआ आइंस के बारे में। ठीक है, फुटुआ आइंस, ठीक है वीवर्स, यानी कि फुटुआ आइंस आने वाले वक़्त मुस्तकबिल के बारे में। जैसे कि मैं सेंटेंस बनाती हूँ, इश वेरडे, इश वेरडे एसन, मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, तो ये हम पहले हम इसकी कंजुगेशन ही पढ़ लेते हैं। इश वेरडे मैं करूँगी, दू यानी कि मैं गी। ठीक है, दू विर्स्ट तुम गे। ठीक है, यानी कि वो एक बंदा जिसको बोला जा रहा है, तुम सामने खड़ा हुआ। अब अगला जो है वो है या, यानी कि वो लड़का, विर्ड। ठीक है, और वो लड़का वो गा। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा नहीं बना के बता रही, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले मैं ये आपको कंजुगेशन करवाऊँगी, फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा, या विर्ड वो गा, आगे लड़की जो है वो जी विर्ड। ठीक है वीवर्स, और एस वो गी। ठीक है, और ये जो अब बेजान आ रहा है उसके लिए एस विर्ड वो बेजान चीज़ गा गे जो भी है। आगे विया वर्डन पूरी कंजुगेशन आएगी। ठीक है, हम सब गे। और अगला जो है वो है वर्डेट, यानी कि तुम सब गे, वर्डेट। ठीक है व्यूवर्स, आप इसको देखें, ये बिल्कुल ऊपर वर्डन की तरह ही है। इसमें नीचे वाले जो भी ए वाला होगा ना, उसमें ज़्यादा कंजुगेट नहीं किया जाएगा उसको, क्योंकि वो ऊपर से ही मिलता है, वर्डन से पूरी फॉर्म जो है उससे मिलता जुलता होगा। आगे व्यूवर्स है जी प्लूरल वाला और रिस्पेक्ट वाला, जी वर्डन। ठीक है व्यूवर्स, पूरा आएगा ना, पूरी कंजुगेशन आएगी, यानी कि कंजुगेट नहीं किया जाएगा इसको, पूरा वर्ब आएगा। अच्छा, आगे जी रिस्पेक्ट वाला, जी वर्डन, आप गे, एक बंदा यानी कि जिसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, और आप सब गे। अब इसके हम जब सेंटेंस बनाएंगे ना, तो आपको सही तरह से समझ आएगी। अभी आप गा गी गे यही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं ना, तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सही पता लग जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं ना बाइशपील इसकी बनाती हूँ। ठीक है, बाइशपील है, बाइशपील में हम करते हैं अब सेंटेंसेस बनाते हैं हम। जैसे इश वेरडे एसन, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, वो तो मैं खाना खाता हूँ या खाया या इस तरह, ये तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो इश वेरडे एसन, मैं खाना खाऊंगा। अब आप देख लें कि जो पहला है ना इश, ठीक है, इश को देखें, ये क्या है, प्रोनोमिन है।
वेर्डन क्या है, फुटुआ के लिए आया है, गा गी गे के लिए, ठीक है। और एसन क्या है, वर्ब है, वर्ब। तो देख लें कि सेकंड पोजीशन पे फुटुआ और थर्ड पोजीशन पे क्या है, वर्ब है। और वर्ब कौन सा है, नॉर्मल वर्ब है, यानी कि पूरा वर्ब आ रहा है, कोई इसमें जिस तरह होता है ना एसन, ईस्ट, गिगेसन, ये नहीं। ईस्ट क्या होगा, वो तो यानी कि उसमें आ जाता है ना प्रेटेरिटो में, और गिगेसन यानी कि माजी में आ जाता है। तो इसीलिए जो है ये आप देखें, सिर्फ आप इसके ऊपर गौर करें कि ये नॉर्मल जो है वर्डे के बाद नॉर्मल वर्ब आ रहा है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई सिंपल वर्ब आ रहा है, ठीक है व्यूवर्स। अच्छा, इश वर्डे हमने किया, अब हमने क्या करना है कि दू के साथ लगाना है, दू विर्स्ट। अच्छा, दू विर्स्ट तुम सोते श्लाफन, तुम सोगे, ठीक है। दू विर्स्ट श्लाफन, ठीक है, तुम सोगे, यानी कि आने वाले वक्त में तुम किसी भी टाइम सोगे, चाहे तुम रात को सो, चाहे यानी कि दोपहर को, अभी सुबह के टाइम में अगर बात कर रही हूँ कि तुम सोगे, तो आने वाले वक्त में, ठीक है। फुटुआ है ना, फ्यूचर मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो वो जो भी चीज़ होगी वो आगे आने वाले वक्त में होगी। अच्छा, तुम सोगे। आगे है एया, एया वर्ड। अब आप इसके आगे कोई भी वर्ब लगा सकते हैं कि तुम जो है वो पढ़ोगे, ठीक है। एया वर्ड लेजन, ठीक है, पूरा वर्ब आ रहा है ना, एया वर्ड लेजन, वो पढ़ेगा, ठीक है। आगे अगला जी, यानी कि वो लड़की की बात हो रही है, तो जी के साथ भी वर्ड ही आ रहा है, ठीक है, तीनों के साथ वर्ड आएगा। तो जी वर्ड, आगे कुछ भी आप लगा दें वर्ब के, ट्रिंकन, ट्रिंकन लगा सकते हैं आप, कि वो पिएगी, ठीक है, आने वाले वक्त में वो पिएगी, ठीक है। जैसे कि हम ये कह दें कि ज़्यादा आपस में कोई फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो एक जो है वो कहे कि मुझे शॉप से आप फिलज़ाफ्ट ला दो, तो दूसरी कहेगी, वो अब चली गई है कह के, तो दूसरी जो है वो आपस में बातें कर रही है, तो वो आप फिलज़ाफ्ट पिएगी, यानी कि वो पिया तो पानी पिएगी, ठीक है, कोई पानी की बोतल हो, तो यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, ठीक है व्यूवर्स। और आप गौर से सुना करें ताकि आपको इस चीज़ की बहुत कोई मुश्किल नहीं है। जर्मन सही बताऊँ आपको, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, अगर आपको लगे कि मुश्किल है या ये है या इसको कैसे सीखना है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे एस वर्ड, इसके साथ भी आएगा एस वर्ड, वो अब बच्चा भी लगा सकते हैं, मैडचिन, आपको बताया ना कि दो के साथ एस आता है जर्मन में, दो चीज़ें, लड़की है तो या बच्चा है, ऐसे हैं जिनके साथ एस लगाया जा सकता है। तो एस वर्ड क्या होगा, एस वर्ड कुखन, वो पकाएगी, ठीक है, आने वाले वक्त में वो पकाएगी। और अब विया के साथ लगाते हैं, विया वर्डन फुल फॉर्म, ठीक है, पूरी फॉर्म, विया वर्डन, कुछ भी हम लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगाते हैं बगातिन, भूनना, ठीक है, कि हम आने वाले वक्त में भूनेंगे, ठीक है, जैसे गोश्त को भूनते हैं इस तरह भूनेंगे। आगे एया के साथ एया वर्डेट, हम, अगर आपको ना ये सेंटेंस बनाने में समझ आ रही हो तो आप ऊपर से ये सबसे पहले पेज के ऊपर लिख लें फुटुआ, ये जो जितनी भी मैंने कंजुगेशन लिखी है, फिर उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाएं, एक पेज और कॉपी लें। ये जो एक तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल एक आप कॉपी लेकर रखें जिसके ऊपर आप जर्मन सीख रहे हो, ठीक है, वो आपकी एक अलग रजिस्टर या कोई कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं आता, पीछे की चीज़ें बार बार देखनी पड़ती हैं, पीछे की चीज़ों को बार बार गौर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके आगे इंसान कर सकता है, ठीक है। और जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है ना, या वर्डेट एम्फेलिन कर लेते हैं, एम्फेलिन हम सिफारिश करेंगे, ठीक है, एम्फेलिन।
आगे हम कर लेते हैं कि जी आप सब वर्डन, आप सब इसके आगे लगा लेते हैं जैसे कि लाउफिन लगा लेते हैं, लाउफिन। हम सॉरी आप सब भागेंगे, ठीक है। अब रिस्पेक्ट वाला जी वर्डन फुल फॉर्म और रनन कर लेते हैं, रनन आप भागेंगे। तो अब आपने यहाँ पर देखना है, एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी वर्ब आएगा वो पूरा वर्ब आएगा, यानी कि कंजुगेट नहीं हुआ हुआ होगा वीवर्स, ये आपने बात जहन में रखनी है, ठीक है, कि वर्ब जो आएगा वो पूरा आएगा, ठीक है। और मैं आपको जैसे कि यहाँ लिखती हूँ ना, इसके बारे में आपने जहन में क्या रखना है। नंबर 1 ये कि फर्स्ट पोजीशन पे आएगा क्या, प्रोनोमिन, ठीक है। प्रोनोमिन आपको पता है ना, इश दू ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके मैं आपको दू या ये प्रोनोमिन है, ठीक है व्यूवर्स। आप मतलब ये आपको बता दूं कि मतलब ये है। आगे सेकंड पॉइंट ये है कि सेकंड पोजीशन पर क्या होगा कि वर्डन की कंजुगेशन, ठीक है, जैसे कि गा, गी, के, गे, यानी कि ज़्यादा जब होंगे तो हम लगाएंगे ना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि फुल वर्बन आएगा, फुल वर्बन, ठीक है। ये 3 चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है ये सेंटेंस बनाते हुए, फुटुआ फ्यूचर वाला सेंटेंस बनाते हुए, ठीक है व्यूवर्स। अब हम चलते हैं फुटुआ स्वाई की तरफ। फुटुआ स्वाई क्या होता है? तो वीवर्स फुटुआ स्वाई उसको कहेंगे कि जब किसी मुस्तकबिल के दूर की बात की जा रही हो, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बर्लिन फ्लाई करूँगी, यानी कि आगे के वक़्त की बात हो रही हो। मैं जैसे कोई बच्चा हो ना छोटा, तो वो कह रहा हो कि वो स्कूल जा रहा है, हम रूटीन में 5 क्लास में है, तो वो कहता है क्या कि मैं जो है वो पायलट बनूँगा, या वो कहे कि मैं टीचर बनूँगा। तो बनूँगा यानी कि आगे की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा आगे की बात जो की जा रही होगी उसको हम फुटुआ स्वाई कहेंगे, ठीक है। फ्यूचर 2 इसका मतलब है मुस्तकबिल 2, जैसे कि मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊँ, ठीक है। क्योंकि जिनको जर्मन नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए मुझे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि उनको आसानी हो जाए, ठीक है वीवर्स। तो अब इसकी भी हम कंजुगेशन लिखेंगे, जैसे कि मैं ईश्वरडे मैं बनूंगी, ठीक है, आगे के मतलब आगे के वक़्त की, या मैं बन चुकी होंगी, तो ईश्वरडे, ठीक है। दू वर्स्ट तुम बन चुके होगे। आगे हम कहेंगे कि वो लड़का बन चुका होगा, ठीक है। आगे जी वर्ड वो लड़की बन चुकी होगी। आगे एस वर्ड वो बच्चा वो लड़की, या
वो बेजान चीज़ बन चुके होंगे या होगी, होगा, होगी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वो अपनी आपके वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। आगे क्या लगाना है कि वी आर वर्डन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है जितने भी हम सब बन चुके होंगे। ठीक है, या वर डेट, तुम सब बन चुके होगे। और जी प्लूरल वाला वर्डन, आप सब बन चुके होंगे। और जी रिस्पेक्ट वाला वर्डन, आप रिस्पेक्ट वाला बन चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं बाइशपील की तरफ। बाइशपील जब आप सुनेंगे तो तब आपको सही समझ आएगी वीवर्स। बाइशपील को ज़रा डार्क कर देते हैं कि हमें पता चल जाए ना कि ये बाइशपील लिखी हुई है। हम अब इस तरह से आगे शुरू करते हैं मिसालें अपनी। क्या है कि सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं इश वर्डे से। इश वर्डे gegessen haben, मैं खा चुका हूँगा। ठीक है, यानी कि मैंने कोई ऐसी चीज़ खानी है जो मैंने हफ्ते बाद खानी है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फ़लाँ की पार्टी होगी। आपको तो ये पता है कि जब किसी की बर्थडे आती है या फिर कोई फंक्शन आता है, कोई शादी आती है, तो इनविटेशन कार्ड आप तक पहले पहुंच जाता है, तो आपको पता होगा कि फ़लाँ जगह शादी है तो क्या क्या चीज़ होती है। अगर आप उस होटल में दोबारा घूम के आए भी हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वहाँ क्या चीज़ है। तो मैं कहूँगा या कहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही, मैं फ़लाँ चीज़ ज़्यादा खाऊँगा, मेरा दिल कर रहा था। फ़लाँ जगह पर आइसक्रीम थी, कोई बच्चा होगा, बच्चा सोचेगा, कहेगा कि फ़लाँ जगह पर आइसक्रीम थी, मैं वो आइसक्रीम ज़्यादा खाऊँगा। तो पता होता है, यानी कि खाऊँगा, यानी कि खा चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगे कि फुटुआ मुस्तकबिल के आने वाली बात हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये बात कि आप गौर से देख लें, इश पहले आ रहा है। ठीक है, प्रोनोमिन सेकंड पोजीशन पे वर्डन की कंजुगेशन आ रही है। ठीक है, वर्डे कंजुगेट हो रहा है इश के मुताबिक। आगे गिगेसन कौन सी फॉर्म है ये आप याद रखें, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं इस वक्त याद आ रहा तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखें जिसके बीच में पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, उसमें आपको समझ आएगी कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये वो वाली फॉर्म लगी है, पास्ट वाली। ठीक है वीवर्स, और हाबन सब के साथ लगेगा, चाहे वो जो भी आप जिसकी बात करें, मैं, तुम, हम सब, वो लड़की, वो लड़का, वो बेजान, तुम सब, आप, रिस्पेक्ट, जो भी होगा सब के एंड में हाबन ज़रूर लगेगा। ठीक है वीवर्स, तो अब हम अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। डू वर्डे डू वर्स्ट। ठीक है, डू वर्स्ट geflogen, fliegen, flog, geflogen। अब geflogen किसको कहा जा रहा है? haben। तुम फ्लाई करोगे, अगर बात हो रही है यानी कि आगे आने वाले वक़्त में मैं जो है वो 10 दिन बाद उर्लाउ पर या फिर आउसफ्लुग पर मैं म्यूनशन की तरफ फ्लाई करूँगी। ठीक है, कर चुकी होंगी, ये मतलब जो हम जिसको कहते हैं हम एक तरीके से कि हम अगर बैठे हुए हैं तो जो फैंटाजी देखते हैं जहन में कि आगे आने वाले वक्त में मैं ये भी कर चुकी होंगी, मैं वो भी कर चुकी होंगी, तो ये इनको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है व्यूअर्स, आगे चलते हैं। एया विर्ड कोई भी आप लगा सकते हैं। गिब्लीबन, ब्लाइबन, ब्लीब, गिब्लीबन, हाबन, कि वो लड़का आने वाले वक़्त में रह चुका होगा।
फ़लाँ किसी होटल की बात हो रही है तो फ़लाँ होटल में वो रह चुका होगा, यानी कि स्टे कर चुका होगा या करेगा, आगे आने वाले वक्त की बात हो रही है। ठीक है वीवर्स। अब अगला है वीवर्स जी यानी कि लड़की के लिए जो इस्तेमाल होता है। जी विर्ड वो कर चुकी होगी क्या? जी गिविनन हाबन, वो जीत चुकी होगी, यानी कि कोई उसका मुकाबला है, ठीक है, कोई रेसिंग गेम है, ठीक है, उसके बीच में वो जीत चुकी होगी। आगे एस विर्ड गिफागन हाबन, वो जो भी बच्चा है या लड़की है या बेजान है वो सफ़र कर चुके होंगे। ठीक है। और अगला या वेडेट गिलाउफन हाबन, हम सब भाग चुके होंगे, तुम सब भाग चुके होगे। ठीक है। और अगला जी प्लुराल वाला जी वर्डन गेट्रुंकन कर लें आप, गेट्रुंकन हाबन, आप सब पी चुके होंगे। ठीक है व्यूअर्स। और कोई भी चीज़ हो तो आप सब उस वक़्त तक पी चुके होंगे, यानी कि हमने जो है ना वो कोई फंक्शन है उसके बीच में म्यूज़िक स्टार्ट करना है तो उस इतने बजे से तो उस वक़्त तक, उससे पहले आप सब कुछ कोई मतलब विस्की या कोई वाइन बियर वगैरह वो सब आप पी चुके होंगे। ठीक है व्यूअर्स। अगला है जी रिस्पेक्ट वाला, जी वर्डन, जी वर्डन आप। ठीक है। नैनन नांटे गिनांट, ये भी कह सकते हैं आप। रनन रांटे गिरांट, ये भी कह सकते हैं। हाबन, आप सब उस वक्त तक भाग चुके होंगे। ठीक है। रनन होता है ना, रनन रांटे गिरांट हाबन। ठीक है। आप सब नहीं, सॉरी, आप रिस्पेक्ट वाले आप भाग चुके होंगे। ठीक है व्यूवर्स। अब व्यूवर्स हम आते हैं, ये जो सेंटेंस है विया वर्डन गिलार्डन, आप ये सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हमने आगे बात नहीं की थी, तो मैं आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैंने कहा एंड में ये आपको बताऊंगी। तो ये विया वर्डन गिलार्डन हाबन, हम सब सामान लोड कर चुके होंगे। ठीक है। सामान का तो यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन हम सब लोड कर चुके होंगे या हम सब ने लोड किया होगा। ठीक है। आगे आने वाले वक्त में, जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने घर की शिफ्टिंग करनी है, तो जो है वो घर की शिफ्टिंग के लिए मुझे क्या करना होगा कि सामान लोड करना होगा। जब मैंने उसका किराया वगैरह भी देना है, तो कोई मुझे आगे से कहता है कि तुम किराया दोगी, तो उस वक्त तक हम सामान लोड कर चुके होंगे। ठीक है। तो जब तक तुम किराया दोगी, तो यानी कि इस तरह मतलब कि कर चुके होंगे मुस्तकबिल के लिए आ रहा है आगे। ठीक है व्यूवर्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बताऊँ। ठीक है। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 ये कि नंबर 1 वो जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है क्या, प्रोनोमिन। क्या है प्रोनोमिन? इश, दू, या, जी। ठीक है व्यूवर्स। उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी। आगे चलते हैं। सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, वर्डन की कंजुगेशन पूरी। ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर वर्ब आ रहा है। कौन सा? परफेक्ट।
वर्बन, परफेक्ट वर्बन, ठीक है। और जो कि फुल वर्ब आएगा जो चेंज नहीं हो रहा बल्कि सिंपल से परफेक्ट पूरा वर्ब आ रहा है, ठीक है, ये आएगा। और फोर्थ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आप देखें ये हाबन है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करती हूँ, ये हाबन, हाबन को नोट करें कि ये हाबन आएगा, पूरा हाबन, कोई नहीं ये इश हाबे दू हस्ट एस हर्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी बल्कि पूरा हाबन आएगा। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए, ठीक है। और ये 4 चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, ये अगर आपको नहीं आती होंगी आप आगे नहीं जा सकते। और ये मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया ना, आप यकीन माने मैंने आपको से आइंस और से सुआई में जो पढ़ाया जाता है ना, फर्स्ट टॉपिक ये वो टॉपिक है आपका। ये आपको आ आइंस क्या, आ सुआई, बे आइंस बे सुआई, से आइंस से सुआई, सब में काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है व्यूअर्स। इसको अच्छी तरह से याद रखें और अच्छी तरह से ध्यान दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं व्यूअर्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिश पेटर और वीडर्स इन चूस।